नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे भर्तियों से जुड़े मुख्य मुद्दे के साथ। तो ग्रुप डी के डिपार्टमेंट कब मिलेंगे, दूसरी लिस्ट कब जारी होगी जो कैंडिडेट होल्ड किए गए हैं, ग्रुप डी की जो जांच है वो करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस रहेगी, 5 नंबर का कोर्ट केस के बारे में नई अपडेट है और ग्रुप डी खेल कोटे के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कोर्ट केस की। तो कल को दोस्तों 5 नंबर के कोर्ट केस की हीरिंग रहेगी। ठीक है, अर्पित गहलावत वाला जो केस है इसकी हीरिंग रहेगी और ये केस साथ में जो है इसके साथ मर्ज हैं और इसकी जो हीरिंग होगी वो ऑर्डिनरी में 277 नंबर पे लगा हुआ है केस, कोर्ट रूम नंबर 17 में रहेगी। ठीक है, जज कौन है यहाँ पे देख सकते हैं, मिस्टर एंड मिसिज। ठीक है, सुदीप्ति शर्मा और संजीव प्रकाश शर्मा ये इनके जज हैं। तो रूम नंबर 17 में लगा हुआ है और 277 नंबर पे ये केस लगा हुआ है। ठीक है, और 5 नंबर का मामला है, 5 नंबर देने हैं या नहीं देने हैं, इस पर ही केस के माध्यम से ही फैसला होगा कि आपका रिजल्ट फाइनली 95 में से ही रहेगा या 100 में से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कल को बहस होगी क्योंकि HSSC ने भी अपना रिप्लाई जो है पेश कर दिया, 66 पेजों में अपना रिप्लाई दे दिया है। साथ में जो है ये केस भी है कल को ही, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा केस कनेक्टेड हैं। 19 मार्च 2024 को ऑर्डिनरी में लगा हुआ है ये केस रहेगा। 56-57 के 5 नंबर की जांच पहले, उसके बाद 295 नंबर पे ये लगा हुआ है ये भी कोर्ट रूम नंबर 17 में ही। ठीक है, TGT का भी 5 नंबर के कारण ही डटा हुआ है रिजल्ट। ठीक है, स्टे है एक केस पे लेकिन वो दूसरे केसों के कनेक्टेड होने के कारण है। ठीक है, 17 नंबर रूम नंबर में 295 पे रहेगा 5 नंबर की वेरिफिकेशन का कि 56 और 57 आपने जो एग्ज़ाम लिए हैं वो आपने बिना 5 नंबर की वेरिफिकेशन के 4 गुना बच्चे कैसे बुला लिए। 4 गुना में रिजर्वेशन का भी रहेगा कि आपने किस कैटेगरी के कितने बच्चे किस हिसाब से बुलाए हैं। ठीक है, तो इसमें कई केस कनेक्टेड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है। ठीक है, तो कल को रहेगा इनका मुख्य रूप से फैसला। मुख्य रूप से मुद्दा रहेगा कि बहस होगी या नहीं होगी, कितना टाइम मिलता है। ठीक है, या इसी तरीके से आगे के आगे डेट पर लटकाते हैं, मुख्य मुद्दा ये रहेगा। ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा नहीं मिला तो सीधी बात है केस लटक सकता है, मेरा तो यही मानना है। ठीक है, बाकी 5 नंबर वाले केस का फैसला होना ज़रूरी है, या उस साइड हो जाओ या उस साइड हो जाओ, इस तरीके से तो बच्चे बेरोज़गारी में ही लटके रह जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, तो अब बात कर लेते हैं इन मुद्दों की। ठीक है, कोर्ट केस के बारे में आपको बता दिया। 5 नंबर का जो कोर्ट केस है वो किस किस रूम में, रूम नंबर 17 में ही रहेंगे। ठीक है, एक 295 पे लगा हुआ है, एक 277 पे लगा हुआ है। ठीक है, इसकी अपडेट कल आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलती रहेगी। साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और RK न्यूज़ अपडेट के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पे कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या इस मुद्दे पे क्या चल रहा है, आपको जानकारी जो है मिलती रहेगी। ग्रुप डी डिपार्टमेंट कब मिलेंगे, तो ग्रुप डी के जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं उनको डिपार्टमेंट HKCL पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे। इस पोर्टल पर अभी काम चल रहा है, 2 दिन का और आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। ठीक है, साथ में आपको पता है जो अधिकतर जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटियां अब इलेक्शन में लगने वाली हैं, तो इसके लिए आपको 2 दिन का और इंतज़ार करना पड़ सकता है। दूसरी लिस्ट कब जारी होगी इसका मुद्दा रहेगा इस केस से कनेक्टेड। ठीक है, 5 नंबर का जो केस है जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगा दूसरी लिस्ट जारी नहीं हो सकती, क्योंकि 5 नंबर के साथ जो कैंडिडेट कट ऑफ में आ रहे हैं उनसे अलग कैंडिडेटों को नहीं बुलाया जा सकता। तो इसके लिए इस 5 नंबर वाले केस का मामला सॉर्ट आउट होना ज़रूरी है ग्रुप डी की दूसरी लिस्ट के लिए। ठीक है, जो कैंडिडेट इन्होंने 76 कैंडिडेटों की लिस्ट लगाई थी वो उन कैंडिडेटों की लगाई थी जो आप दूसरी लिस्ट मान के चल रहे थे, वो 76 कैंडिडेटों की उनकी लिस्ट लगाई थी जो कट ऑफ को कवर कर रहे थे बिना 5 नंबर के। ठीक है, उनका मतलब संशोधन किया गया था, रिजल्ट को थोड़ा रिवाइज किया था उन्होंने। ग्रुप डी की जांच कब होगी, जब आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, बोर्ड कॉरपोरेशन वालों का अलग मैटर है, लेकिन कॉमन कैडर वालों को जब डिपार्टमेंट मिल जाएंगे तब डिपार्टमेंट में ही आपके डॉक्यूमेंटों की वेरिफिकेशन होगी और जो डॉक्यूमेंट दूसरे डिपार्टमेंटों से अटैच हैं जैसे कि खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट हैं वो डिपार्टमेंट जो है खेल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंटों को भेजेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी जांच होगी। जो भी कैंडिडेट इन डॉक्यूमेंटों में फर्जी पाया जाता है, खासकर कि स्पोर्ट्स कोटे में तो ऐसा होगा ही, क्योंकि आपको ही पता है बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी लगे हुए हैं जो सिर्फ पार्टिसिपेट
हैं, उनके पास ग्रेडेशन है ही नहीं। ठीक है, खुद कैंडिडेटों ने भी बताया हुआ है इसके बारे में कि हमारे पास ग्रेडेशन ही नहीं है। ठीक है, तो वो कैंडिडेट जो है बिल्कुल बाहर होंगे। जांच की प्रोसेस होगी, जिस टाइम डिपार्टमेंट ज्वाइन हो जाओगे, डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, तो डिपार्टमेंट ही आपसे की वेरिफिकेशन करवाएगा। और इसके बारे में रिजल्ट में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। ग्रुप डी का खेल कोटे की जानकारी के बारे में आपको बता देता हूँ। कैंडिडेटों को मैं पहले भी एक डिटेल की वीडियोस डाल चुका हूँ और आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि जिस भी कैटेगरी, चाहे जर्नल की बात हो, ठीक है, चाहे एससी की बात हो, चाहे बीसीए, चाहे बीसीबी, ठीक है, इन कैटेगरियों में 38 नंबर वाले का भी सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस में भी 38 वाले का सिलेक्शन होगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन 42-43 तक हो जाएगा दूसरी कट ऑफ में। लेकिन इससे नीचे जो 38 तक आते हैं वो वेटिंग में आ जाएंगे, और वेटिंग भी उनकी क्लियर होनी है। ग्रुप डी की वेटिंग एक नहीं बल्कि 2 भी क्लियर होनी है। ठीक है, 2 भी क्लियर होनी है, तो ये घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपके पास ग्रेडेशन है, बिल्कुल ओरिजिनल कैंडिडेट हो आप, तो आपको बिल्कुल भी समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में पक्का है। 2018 वाले कैंडिडेट थोड़ा परेशान है, इनको इंतज़ार करना होगा। मैंने डिटेल से वीडियो जो बनाई थी 13 मिनट की, उसमें भी बताया था कि 2018 वालों को इंतज़ार करना पड़ेगा। इनकी जितनी भी सीटें बचेंगी साथ में वो ऐड करके आपकी जो है, और जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उसको आउटस्टडीड करके यानी बाहर करके ही आपको नौकरी देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।